बोलो। मैं नजर इंडिया न्यूज चैनल से बीके श्रीवास्तव। मेरे साथ उत्तराखंड क्रांति दल की कार्यालय प्रभारी रमा चौहान मौजूद हैं। उनसे मणिपुर घटना के संबंध में चर्चा की जाती है, जहां की महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पे घुमाया गया, उनको घरों से घुस के निकाला गया। इस घटना के संदर्भ में जहां एक और सरकार महिला सशक्तिकरण पे जोर दे रही है, वहीं महिलाओं का साथ ऐसे गलत व्यवहार समाज हित में नहीं है और समाज विरोधी है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है इस विषय में, तो ये घटना के बारे में अभी पता चला है हमें कि मणिपुर में महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की गई, उनके निर्वस्त्र किया गया उनको। जबकि वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, राष्ट्रपति हमारी आदिवासी हैं, फिर भी वहाँ पे इस तरीके से साहस है बीजेपी का। बीजेपी अब बिल्कुल ऐसी हो गई है, उन्होंने राक्षस राज फैला रखा है हर जगह में। मैं तो ये कहती हूँ, इसको बिल्कुल ही सबको एकजुट होके इनके खिलाफ एक एजेंडा तैयार करने चाहिए। बीजेपी को हटाओ, तब जाके हमारी ये बचेगी। लेकिन इनको लग रहा है मोदी के नाम पे, हमें अंधभक्त हैं लोग, मोदी के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे हमें वोट मिलेंगे, हम चाहे कुछ भी करें। इन्होंने बिल्कुल कहर मचा दिया हर जगह में, ना कोई सुनने वाला है। मणिपुर क्या, यहाँ भी ऐसा ही है। उत्तराखंड में चमोली में देखो क्या किया है, 1-1 लाख रुपए दे रहे, जिनके घरों में मृत्यु हुई है बेचारों के 1 लाख रुपए कमाते हैं वो लोग। वो पता नहीं कितनी, वो पैसों से थोड़ी नहीं है होता, बच्चे उनके छोटे छोटे, उनकी परवरिश कौन करेगा। और मणिपुर की महिलाएं देखो तो महिलाओं के लिए ऐसे कर रहे हैं। राष्ट्रपति हमारी महिला है, अब देखते हैं जरा राष्ट्रपति क्या डिसीजन लेती है, इसमें क्या कदम उठाती है। मणिपुर के लोग, बीजेपी जहाँ जहाँ है बीजेपी का शासन, वहाँ उधर किसी की सुनवाई नहीं होती। चाहे कोई कितना चिल्लाए, हम चिल्लाएंगे, सड़कों में आएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। जो उन्होंने शासन में बिठा रखे हैं अधिकारी हैं, वो बीजेपी के हैं, वो उनकी भाषा बोलते हैं अपने हिसाब से। उन्होंने चमचे बिठा रखे हैं हर जगह में। सुनवाई कौन करेगा हमारी? कोई नहीं सुनने वाला। हम धरने प्रदर्शन करें, भूख हड़तालों में बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। वो कहते हैं हमें वोट फिर भी मिलते ही हैं, क्योंकि मिलते हैं उनको, इसलिए उनको पता है अपने बारे में। हमारे यहाँ मोदी एक बार आएगा, भाषण देगा, सबको एकजुट कर देगा। अंधभक्त वो एक ऐसा भाषण देता है, अगर तुमने अपना हिंदुत्व बचाना है तो मोदी को वोट दे दो। तो अब तो तुम हिंदुत्व बचा दो अपना, या मोदी को वोट दो, या अपने आप को बचाओ। अरे कोई किसी को नहीं बना रहा मुसलमान, ना किसी को हिंदू बनाने वाला। अपना वजूद अपने आप हम संभाल सकते हैं। लेकिन अभी तो तुम एक गोरखाल मत लाओ। ये नंगे कर रहे लोग बीजेपी वालों के सामने, ये यहाँ तक पहुँच गई है बात, फिर भी कोई सुन नहीं रहा है। कहीं भी कोई अफसोस नहीं किसी को कि महिलाओं के साथ ऐसा। महिलाओं को तो खुले हम मार रहे, हमें बोलते थे महिलाओं पे हाथ नहीं उठाने चाहिए, लेकिन यहाँ तो महिलाओं को पकड़ पकड़ के मार रहे रोडों में, पुलिस वालों के सामने मार रहे, पुलिस वाले खुद मार रहे हैं। इतने ऐसे हो गए हैं। लेकिन मैं तो मोदी के लिए ये बोलती हूँ, पता नहीं मोदी तक पहुँचती है बात कि क्या होती है, जो वो संज्ञान नहीं ले रहे। विदेशों में घूम रहे, विदेशों में बना रहे अपनी पैड कि मैं वहाँ से रोजगार। किसके लिए ला रहे रोजगार? तुम महिलाओं को तो तुम यहाँ पे नंगा कर रहे हो, नंगा नाचना चाह रहे, किसके लिए ला रहे? हमारे बच्चे सड़कों पे है, वो रोजगार कहाँ से है? हम अपने बल पे जो खाते हैं उन पे भी, लड़कों पे बेचारे अपनी मांगों के लिए हम रोड पे आ रहे हैं, अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, उन पे तुम लठियां मार रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं। ये क्या है? छोड़ो बीजेपी का नशा। मैं तो ये कहती हूँ, जनता से मेरी अपील एक ही है, एकजुट हो जाओ। अभी तो मणिपुर की महिलाओं को इस तरीके से नंगा नचाया गया है, ये ना हो कल उत्तराखंड में भी यही हो, और जगह में भी हो। दिल्ली में देखो तो क्या हाल है, दिल्ली में खुलेआम उनके आसपास ही में लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। एक को सीमा आ रखी है वहां से, पाकिस्तान से, उसी के इसमें लगे, उलझा रखा सबको। लेकिन इन चीजों को नहीं, अपने घर की बातें नहीं देख रहे। ये मोदी का ये जो है नशा उतारना पड़ेगा। अगर जनता चाहती है किसी तरह से हम बचे, तो हमें कांग्रेस से, इनसे नहीं है डर। इस समय हमें बीजेपी से है। बीजेपी ऐसी हो गई अंधी कि उनको पता है, वो नशे में है चोर इस समय, कि हमें हमारे सिवा कोई नहीं आ सकता, हम ही है जहाँ भी है। इसलिए बीजेपी हटाओ, यूकेडी लाओ।